है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में यानी कि HAL। आज हम लोग इस स्टॉक्स का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स कितने हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी रखे हैं तो आपको ज़रूरत है कि समय समय पर आप इस स्टॉक्स के स्ट्रेंथ को जाने कि इस स्टॉक में अभी इस क्वार्टर में क्या स्ट्रेंथ है इसका, इस क्वार्टर में वीकनेसेस कितने ऐड हुए हैं, कितने रिमूव हुए हैं, इसके अपॉर्चुनिटीज़ कितने बन रहे हैं, इसमें थ्रेट्स कितने हैं। क्योंकि ये अगर आप जानते हो ओवरऑल तो नो डाउट आप इस स्टॉक्स में सेफ रहोगे। तो हर स्टॉक्स का शॉर्ट एनालिसिस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो मैं ही बना कर लाता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप इस तरह का वीडियो पाते रहें। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन में और यहाँ देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्ट्रेंथ दिया है, वीकनेस दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले स्ट्रेंथ देखते हैं दोस्तों। टोटल 5 स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रहा है, क्या क्या है हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आप दोस्तों वीडियो में इन तक बने रहिएगा। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर। कंपनी जो है उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ROCE, उसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले 2 साल में। कंपनी विथ नो डेप्ट, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई उधार नहीं है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेज, कंपनी ने किसी तरह का कोई प्लेज भी नहीं किया है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो क्वार्टरली उसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। अगर एनुअल नेट प्रॉफिट का बात करें तो पिछले 2 साल में एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको 5 स्ट्रेंथ देखने को मिला वाकई में बहुत ही शानदार था। दोस्तों यहाँ अगर हम लोग वीकनेस का बात करें तो टोटल 4 वीकनेस दिख रहा है HAL का। तो चलिए दोस्तों इन सबको हम लोग थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करते हैं। म्यूचुअल फंड्स डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। अगर हम लोग पिछले क्वार्टर में देखें तो कुछ म्यूचुअल फंड से जिन्होंने अपने होल्डिंग्स को यहाँ पर कम किया है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया है। आगे दोस्तों डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया गया है। पुअर कैश जनरेट फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर। हाँ दोस्तों इसका कैश फ्लो जो है वो पिछले 2 साल में एक गिरावट में है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। तो दोस्तों ये था आपका 4 वीकनेसेस। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन में। यहाँ 2 अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। अगर अभी आप सोच रहे हो कि नहीं इस स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज अभी इस स्टॉक्स में बन रहा है। पहला क्या है दोस्तों, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। ये अपने 52 वीक लो से एक अच्छा खासा रिकवरी करके अभी अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया हुआ है। डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट, अपने रिसेंट रिजल्ट में कुछ प्रोविजंस में भी कमी इसमें देखने को मिला है। तो ये जो है कंपनी के लिए बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों आगे यहाँ पर 2 थ्रेड दिख रहा है तो उन 2 थ्रेड्स को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कार इनकम का। कंपनी का जो टेक्निकल ट्रेंड है वो जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से कंपनी का जो कोर बिजनेस इनकम आना चाहिए वो अभी नहीं आ रहा है, इसका यही मतलब है। आगे क्या है दोस्तों, RSI इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस। RSI जो है वो प्राइस के वीकनेस को दिखा रहा है। बट दोस्तों ये था आपका स्ट्रेंथ इसका। चलिए इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा और कुछ डाटा को भी देख लेते हैं जिससे हमारा जो व्यू है इस स्टॉक्स के प्रति पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनेंशियल्स डाटा के तरफ में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कॉन्सेंसस रिकमेंडेशन की तरफ अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो बाइंग है वो ज़्यादा दिख रहा है। जो एक्सपर्ट्स है वो ज़्यादा इस स्टॉक्स को अभी बाइंग के लिए प्रेफर कर रहे हैं। ये रेड जोन जो देख रहे हैं ये सेलिंग का है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर नहीं है उतना ज़्यादा सेलिंग का। हाँ भले ही ये जो स्टॉक है टेक्निकली एक रिट्रेसमेंट फेज में बना हुआ, क्योंकि पावर एंड डिफेंस सेक्टर का जो भी स्टॉक्स है हर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो रहा है। निफ्टी भी गिर रहा है तो साथ में क्या है कि इस स्टॉक्स में भी एक गिरावट बना हुआ है। बट दोस्तों टेक्निकली आप इस स्टॉक्स को देखते रहिए, जैसे ये स्टॉक जो है अपने टेक्निकल में दिखाता है कि नहीं मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा या फिर किसी भी तरह का कोई नीचे पैटर्न बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड के पास में, देन आप इस स्टॉक्स में एंट्री बनाकर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। चलिए दोस्तों नीचे आते हैं और थोड़ा सा डाटास को भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग पेट्रोस्की स्कोर का बात करें तो देख सकते हैं कि पेट्रोस्की स्कोर 8 है, मतलब कि फाइनेंशियली इस स्टॉक्स का अगर बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न
पैटर्न देखें दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज 71.64%। प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है इस स्टॉक्स में 71.64% है, जो कि एक शानदार होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड हैव डिक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 6.75% टू 5.84%। FII FPI जो है उन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को इस कंपनी में थोड़ा सा कम किया है। नंबर ऑफ FII FPI का जो संख्या है वो बढ़कर 760 से 846 हो चुका है। हाँ, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैव डिक्रीज होल्डिंग्स। तो अभी देखा जाए तो दोस्तों इस स्टॉक्स में जैसे कि स्टॉक्स में एक गिरावट बना हुआ है, एक रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है, उस दौरान जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने कुछ अपना बुकिंग जो है इस कंपनी में ऑलरेडी कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो है वो ख़राब है, आने वाले समय में इसमें ग्रोथ नहीं होगा। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही शानदार जगह पर है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।